हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजना गौतम। तो गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है कुछ स्पेशल डे। तो मैं बताती हूँ, आज है मेरी 4th एनिवर्सरी। तो गाइज़, दोपहर के हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। अभी मैं नहा धोकर ऊपर आई हूँ। मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैं तो ऊपर आ गई। बाल भी मेरे गिरे थे, बाल भी अभी कॉम्ब नहीं किए हैं। तो गाइज़, आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है। तो हम शाम को अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाएंगे अपने घर। मैं जाऊंगी अपने घर। अभी उन्हें कुछ नहीं पता, सरप्राइज़ है उनके लिए। तो देखते हैं जो भी है। फ़िलहाल बाल मैं सुखा रही हूँ अपने, और काफ़ी तेज़ धूप भी पड़ रही है। तो अभी मतलब सुबह मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी, क्योंकि आजकल मैं ना वेट लूज़ करने के जर्नी पर हूँ। तो सुबह शाम ना 1 कप रोज़ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ खाली पेट। फिर अब सोच रही हूँ तो चाय पी लूँ, क्योंकि चाय के बिना भी रहा नहीं जाता ना। तो हस्बैंड गए ऑफिस, वो 2 या 3 बजे के आसपास आ जाएंगे। फिर उसके बाद रेडी होकर घर की तरफ, मतलब घर जाएंगे। तो वहीं है जो भी है, मैं हमारा भी केक कट वगैरह, या मम्मी का भी है। तो हम मम्मी को सरप्राइज़ के चक्कर में है, क्योंकि देखो एनिवर्सरी तो हम अकेले तो काफ़ी बार सेलिब्रेट किए हैं। तो सोच रहे क्यों ना मम्मी के साथ सेलिब्रेट करें, साथ के साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और अपनी एनिवर्सरी भी। और गाइस देखिए, अब की बार मैंने सबसे पहले सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। वैसे मुझे सर्दी लगती नहीं, बट पता नहीं, कल मैं मार्केट गई थी शाम को, तो बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब ज़्यादा नहीं पर ठंड है हवा की वजह से। तो गाइज़ देखते हैं जो भी है। मैं अपने लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ, खाना पीना जो भी है। तो उसके बाद रेडी होकर निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं क्या आउटफिट पहनने वाली हूँ, क्या नहीं। वैसे तो मैं मतलब वुलन में ही पूरा सेट है, मतलब कुर्ती सेट है पूरा। बाकी आप लोगों को दिखाएंगे जो भी जब तैयार होंगी। तो फ़िलहाल चलिए गाइस, मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बनाकर नीचे आ चुकी थी। तो मानविक को लगी थी भूख, तो यहाँ पे मैं मानविक को दूध और ब्रेड खिला रही हूँ कटोरी में। तो मानविक काफ़ी तेज़ रो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपना नाश्ता करती हूँ बाद में, पहले मानविक को कुछ खिला देती हूँ। और साथ ही साथ मैं टीवी भी देख रही थी। टीवी में मैं क्राइम पेट्रोल देख रही थी और इंटरेस्ट आ रहा था, बट एक तरफ टेंशन थी कि घर भी जाना है ताकि लेट ना हो जाए, क्योंकि दिन आजकल बहुत छोटे हो रहे हैं। 5 बजे 6 बजे के समथिंग अंधेरा हो जाता है। तो थोड़ा यही था। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, ये ऑफिस से नहीं आए थे। तो इसी इसी के साथ मानविक को भी तैयार करना था, नहलाना, उसे कपड़े वपड़े पहनाना, जो भी है। और खाते हुए बहुत नीचे गिराता है। तो वैसे इसी तरीके से इस प्रकार मैं हो जाती हूँ तैयार। तो ये था मेरी कुर्ती सेट, और यहाँ पे ये था हमारी मम्मी का केक, जो कि मेरे भैया का अरेंजमेंट था, हमारा केक का भी और मेरी मम्मी का भी। तो यहाँ पे हमने अपनी मम्मी को केक कटाने के लिए बुलाया। तो मतलब काफ़ी, कहते हैं ना कि भाई जिस माँ ने जन्म दिया है, मतलब उसके साथ सब कुछ, सब चीज़ें फीके लगती हैं। और लाइफ में ना, पता है 4 साल हो गई शादी को, 4 साल में कितनी बार हस्बैंड वाइफ अकेले चले गए, पर जो फैमिली के साथ एंजॉय है ना, वो कहीं एंजॉय नहीं है। और ख़ास करना अपने ओकेशन या कुछ भी है ना, उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करो जो लोग आपको देखकर खुश रहते हैं। तो गाइज, ये सब कुछ अरेंजमेंट मेरे भाई ने किया था, मेरी मम्मी के लिए भी और हमारे लिए भी। और कहते हैं ना कि अपनों को ही होता है कि हमारे अपने क्या होते हैं, कि उसे एक अलग ही खुशी थी मेरे भाई को कि भाई मेरे बहन जीजा भी आएंगे, मम्मी जो भी है। मेरे भाई ने बहुत अच्छे तरीके से, सारा खर्चा मेरे भाई की तरफ से था, सब कुछ खाना पीना और जो भी एक्सवाइजेड, और काफ़ी खुश भी था वो। और मतलब कि सभी खुश थे। और रियली बताऊँ आपको, इतना इन्जॉय किया ना, बहुत इन्जॉय किया।
तो यहाँ पे हमारी मम्मी अब केक कट करती हैं। तो काफ़ी बच्चे बुला रखे थे, आस पड़ोस के बच्चे भी थे और मतलब हमारे चाची भी थी और हमारे गांव की भाभी भाभी भी थी, सभी आए थे। तो काफ़ी इन्जॉय, मेरे भाई के फ्रेंड्स वगैरह थे तो इन्जॉय काफ़ी किया। तो इसी अब हमारी मम्मा केक कट कर रही हैं। तो पता बड़ा कहते हैं ना एक अलग ही सुकून होता है कि पता कभी मैं ना कर नहीं पाती थी, मेरी एनिवर्सरी पड़ती थी, मम्मी का बर्थडे, तो ये सब कुछ सरप्राइज जो भी जैसे भी है मेरे भाई की तरफ से था जो भी है। फिर हमारा भी प्लान था कि भाई हम अपनी मम्मी को सरप्राइज़ दें। तो मैं अपनी मम्मी के लिए एक सूट लेकर गई थी गिफ्ट में और यहाँ पे मम्मी कहने लगी मानविक को दो। तो मानविक तो खैर किसी के पास रहता ही नहीं है, देखो इसे कैसे रो रहा है। दुनिया तो अपने नाना नानी से इतना अटैचमेंट रहती है और इसको देखो। और मेरी भतीजी आई है इसे चुप कराने के लिए। तो गाइस देखिए, तो बर्थडे में काफ़ी इन्जॉय आ रहा था। तो हमारी भाभी नहीं थी क्योंकि हमारी भाभी की जो मम्मी है वो थोड़ी बीमार थी, तो वो वहाँ पे थी, तो बस थोड़ा उन्हें ही मिस कर रहे थे। तो बाकी सारे बच्चों ने केक कट कराया मम्मी के साथ। तो ये हमारी चाची हैं और ये चाची के लड़के की बहू हैं और यहाँ पे ये हमारे जीजा जी हैं, मतलब सभी थे। और ये मैं हूँ, कैप्चर कर रही हूँ। और देखिए गाइस, और पता है सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो ना मम्मी के बर्थडे में आया कि बच्चे भी खुश, ठीक है, और पता है सब ने इतना इन्जॉयमेंट किया ना, कहते हैं ना बच्चों के साथ एक अलग ही खुशी होती है। फिर होता अपना अपना, फिर उसके बाद फिर सब अपना, देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए अब सारे बच्चे, अब ये फोटोग्राफ वगैरह हो रहे हैं सबके साथ। और हमारा मानविक तो इतना रो रहा था क्योंकि वो तो भीड़ को देख के ना रुकता ही नहीं है, भीड़ में उसे पसंद ही नहीं है। तो पता क्या हुआ, तो मैं तो उसी में लगी रही, कभी उसको ये खिलाना वो खिलाना, उसके कमरे मतलब अपने मायके में जाओ, अपने घर जाओ, उसके कमरे में अकेले, पता नहीं क्या है क्या नहीं है बच्चों का। देखिए यहाँ पे हमारे चाचा के लड़के की वाइफ हैं जो डांस कर रही हैं, देखो सब डांस कर रहे हैं, सारे इंजॉय कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं नहीं थी क्योंकि मैं मानविक को सुला रही थी अंदर। तो गाइस देखिए यहाँ पे सारे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और रियली काफ़ी इंजॉय, मतलब काफ़ी क्या भाई कसम से। देखो हम अकेले जाते ना अपना सेलिब्रेट करके कहीं किसी रेस्टोरेंट में चले जाते, खा के आ जाते, अपना हो जाता, और फिर फ़ायदा नहीं है ना, फ़ोटो वोटो हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली के साथ देखिए, अब यहाँ पे फिर मेरे भाई और मेरी जो भतीजी हैं बड़ी, क्योंकि ये अपनी नानी के घर नहीं गई थी क्योंकि ये स्कूल जाती है, तो ये यहीं पे थी। और हमारे पापा भी मिसिंग है क्योंकि हमारे पापा गए थे सत्संग में, तो नेक्स्ट डे आएंगे वो जो भी है, तो इसलिए हमारे पापा भी नहीं और भाभी भी नहीं है। अब क्या करें कैसे, वही उनकी मम्मी की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उस वजह से वो नहीं आ पाई। तो यहाँ पे फिर हम कराते अपने फ़ोटो, और फ़ोटो करा रहे हैं मम्मी के साथ। फिर इसी के साथ हमारे केक का भी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है मम्मी के तुरंत बाद। तो ये मेरे भाई ने हमारा केक बनवाया था अनुज संजू के नाम से। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी शर्म आ रही थी क्योंकि सभी लोगों के सामने माला पहनाना, और अच्छा भी लग रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे कि एक होता है ना 4 साल पहले बारात लेकर आए थे, तो वही वाली फीलिंग्स आ रही थी मेरे अंदर। तो बाकी यही है गाइस, देखिए काफ़ी खुश थे ये भी और मैं भी, और इन्जॉयमेंट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा। फिर हमने केक कट किया तो एक साथ अपने केक कट किया, फिर हम एक दूसरे को, बच्चे देखे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, पीछे भी बच्चों को क्या पता, और पता बच्चे कैसे सारे नीचे से फूलों को उठा उठा के ऊपर फेंक रहे थे। और जो भी है भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, ना समझ होते उन्हें क्या पता। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को केक खिलाते हैं, तो केक देखो बच्चे नीचे कैसे वो कर रहे हैं। तो यहीं पे केक खिलाने के बाद फिर मैं इन्हें केक खिलाती हूँ। तो इसी के साथ फिर केक के बाद फिर हम एक दूसरे आपस में केक वगैरह के या फिर सिंगल फ़ोटो, फिर हमने सभी फैमिली के साथ फ़ोटो कराए। तो काफ़ी मज़ा ये मेरे भाई के साथ हैं, फिर मेरे बड़े जीजा जी और दीदी के साथ हैं, और मम्मी के साथ है, मतलब जो भी है सब है, सबके साथ फ़ोटो कराए हमने और काफ़ी इन्जॉय किया। रियली सबसे बेहतरीन एनिवर्सरी मेरी 4 सालों में चौथे ये थी।
और शायद मैं इसे कभी भूल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी के साथ सेलिब्रेट किया, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मम्मी है, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया और जो भी है। तो गाइस इसी के साथ